हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपनी कोपा क्लास में। आज हम इंटरनेट के जो 5 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको समझने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि www का पूरा नाम क्या है। याद रखना, यह क्वेश्चन बहुत सरल भी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है, तो हमेशा याद रखना है आप कि इसका ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब। यह इसका आंसर है www का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेट किसके माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ता है। हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट किसके माध्यम से कंप्यूटरों को जोड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, अर्थात यह नेटवर्कों का नेटवर्क है। देखिए यहाँ पर लैन क्या होता है, लैन वह नेटवर्क है जो कि किसी छोटे एरिया में कंप्यूटर को जोड़ के बनाया जाता है, और बाकी दो जो है टीसीपी और एचटीटीपी प्रोटोकॉल है। यह आप भी जानते हैं। तो हमारे पास बचा कौन सा, वैन। तो इसका आंसर होगा वैन, अर्थात इंटरनेट वैन के माध्यम से इंटर कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन और वैन, इन दोनों के बीच में एक और नेटवर्क का प्रकार होता है जिसे बोलते हैं मैन, अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको भी आपको याद रखना होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारे पास क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है। वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है। आप देखते होंगे जब आपको इंटरनेट चलाना होता है तो सबसे पहले आप कोई भी वेब ब्राउज़र खोलते हैं। कौन कौन से वेब ब्राउज़र है हमारे पास, जैसे कि क्रोम, ओपेरा मिनी और फायरफॉक्स, और भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं। तो पहला तो क्वेश्चन है कि इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि इंटरनेट तो हमें मॉडेम के थ्रू मिलता है। दूसरा है वेबसाइट को एक्सेस और दिखाना। तीसरा डेटा स्टोरेज, और चौथा ईमेल। देखिए हमको यहाँ पर सीखना है कि यदि हमसे क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो हम कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए था कि इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना, तो इसके लिए तो कनेक्शन प्रदान करता है मॉडेम और राउटर, तो यह तो हो नहीं सकता। डेटा का स्टोरेज ये करता नहीं है, और ईमेल भेजने के लिए ईमेल एक अलग से ऑप्शन होता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, जिसका अर्थ है वेबसाइट को एक्सेस और दिखाना, वेबसाइट को एक्सेस करना और दिखाना। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है। बिल्कुल जो अभी हमने पहले ही समझा उसी टाइप का एक प्रश्न है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। वेब ब्राउज़र एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें वेब पेज को शो करते हैं, राइट। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि वेब पेज को शो करते हैं या यूजर को दिखाने का काम करते हैं। एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। नोटपैड भी इस पे का सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप फोटो के लिए। तो बचा क्या, गूगल क्रोम। यह है हमारा सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है, इसमें आप चलाते भी होंगे नेट। ओके, बहुत सरल क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर है
गूगल क्रोम। सभी लोग लिख लें। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? वेब पेज क्या है? वेब पेज ऐसे पेज हैं जो कि HTML भाषा में लिखे गए हैं, राइट। अब कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज को लोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? लोड कहाँ होंगे? ये लोड होंगे ब्राउज़र में, ठीक है। FTP जैसे कि आपको पता है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यह यूज हो नहीं सकता। दूसरा HTTP, आपने देखा होगा URL के, जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो जो ऊपर दिखता है उसे बोलते हैं URL। तो URL के सबसे ऊपर लिखा रहता है HTTPS, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे S का मतलब होता है सिक्योर। तो वास्तव में वेब पेज को लोड करने के लिए यूज होता है HTTP प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे एक शब्द आया प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स का कलेक्शन, अर्थात नियमों का समूह। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर जो है यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर से यदि बात करेगा तो इनके बीच कुछ नियम होने चाहिए, तब ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो जो ये नियम होते हैं, नियमों का समूह होता है, इसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। ओके, यहाँ पर प्रोटोकॉल भी क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक होता है FTP। जब भी हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तब यह प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। अभी हमने समझा था URL के बारे में, और वही क्वेश्चन आ गया कि URL का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि URL है क्या। हम जब भी कोई गूगल में सर्च करते हैं, है ना, जब भी गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो इसके ऊपर एक पट्टी बनी आती है क्रोम ब्राउजर के, वहाँ पे जो लिखा रहता है HTTPS, फिर www, फिर उसका नाम google.com, इस प्रकार से लिखा रहता है। इसी पूरे को बोला जाता है URL। URL का फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको एक चीज और याद रखना होगा कि किसी भी वेबसाइट का जो URL है वो यूनिक रहता है। हमेशा एक वेबसाइट का एक ही URL रहेगा। और URL बनाते क्यों हैं, URL बनता क्यों है? क्योंकि हर एक वेबसाइट का एक IP एड्रेस रहता है, जैसे 192.168.100 और 2। तो यूजर इसको याद ना करके उसके URL को याद कर लेता है। मान के चलिए इसका URL है www.google.com। आप ही बताइए, यह संख्या याद करना ज़्यादा बेहतर है या फिर जो ये नाम लिखा है इसको याद करना बेहतर है? ऑफिशियली सी बात है कि यह चीज़ ज़्यादा याद रहेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन था URL का पूरा नाम क्या है, तो हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन है, कौन सा इंटरनेट सर्वर, किसके बारे में बात हो रही है? सर्वर के बारे में। कौन सा इंटरनेट सर्वर वेबसाइट होस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? सबसे पहले हमें समझना जरूरी है यहाँ पे कि वेबसाइट होस्ट करना क्या है। देखिए, मान के चलिए आपका नाम है, आपके बिजनेस का नाम है कि श्री राम किराना स्टोर, ठीक है, या श्री राम
कंप्यूटर स्टोर। आपने क्या किया, अपने दुकान के प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए आपने एक वेबसाइट बनाई। आपने किसी से वेबसाइट या तो बनवाई या खुद ही बनाई। जब आप वेबसाइट बनवाते हैं तो उस वेबसाइट में जो फोटो वगैरह या जो वीडियो होंगे वो कहीं ना कहीं जाके किसी सर्वर में सेव होंगे। उसे बोलते हैं हम वेबसाइट होस्ट करना। क्योंकि हमारा कंप्यूटर लगातार इंटरनेट से कनेक्ट रह नहीं सकता, इसलिए हम सर्वर खरीदते हैं और उससे जो देते हैं पैसे उसे बोलते हैं वेबसाइट होस्ट करना। अब यहाँ पे आती है बात कि कौन सा सर्वर इंटरनेट में, कौन सा सर्वर वेबसाइट होस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, जो FTP सर्वर होगा ये फाइल ट्रांसफर के लिए होगा। यहाँ पे उपयोग होता है वेब सर्वर। वेब सर्वर इसका सही आंसर है वेब सर्वर। इसको आप याद रखिएगा। DNS सर्वर अलग चीज है, इसको हम बाद में समझेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे आ गया DNS का पूरा नाम क्या है। DNS का पूरा नाम क्या है। D का मतलब होता है डोमेन, N का मतलब होता है नेम, जबकि S का मतलब होता है सिस्टम। तो यहाँ पे DNS का नाम है डोमेन नेमिंग सिस्टम। कई बार इसका नाम डोमेन नेम सिस्टम भी आता है, डोमेन नेमिंग सिस्टम भी आता है। दोनों ही एक ही चीज है, बाकी तीनों के तीन बिल्कुल गलत है। अब डोमेन नेम सिस्टम क्या है। एक्चुअली पे हर वेबसाइट को मैंने पहले ही बताया कि एक IP एड्रेस दिया जाता है, उसकी पहचान के लिए एक IP एड्रेस दिया जाता है। तो इस IP एड्रेस को जो नाम देने का काम करता है वो करता है DNS सर्वर, और इसी नाम देने की प्रक्रिया को बोला जाता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेमिंग सिस्टम। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है। हमारा क्वेश्चन है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत सरल हुआ है। सरल क्यों है, क्योंकि इसका आंसर जो है, जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं के फुल फॉर्म में छुपा हुआ है। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ सिंपल मेल ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर का नाम लिखा हुआ है, तो जो ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल यूज होगा वो होगा SMTP, फाइल के लिए FTP और वेब पेज लोड करने के लिए HTTP। एक और बचा POP3। देखिए जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर होगा SMTP। SMTP क्या करता है, यदि आपका एक क्लाइंट कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक वेब सर्वर है। कौन सा वेब सर्वर, मेल सर्वर, जिसमें ईमेल भेजाएंगे। तो क्लाइंट कंप्यूटर से मेल सर्वर तक जो ईमेल भेजा जाएगा इस दौरान यूज होगा SMTP। लेकिन सर्वर से जहां आप मेल भेज रहे हैं जिस व्यक्ति को, उसके कंप्यूटर तक रिट्रीव करने के लिए, पहुंचाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो यूज होगा POP3। POP3। इसलिए यदि कभी क्वेश्चन आता है कि मेल सर्वर से क्लाइंट के कंप्यूटर तक मेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, तो POP3। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा आपका SMTP, 100% SMTP। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, गूगल, याहू, बिंग किसके उदाहरण है।
देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन नहीं भी बनता तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें किस प्रकार हल करना है, क्योंकि हमें पता है कि गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। अब यदि गूगल सर्च इंजन है तो ऑफिशियली बात है कि ये दोनों भी क्या होंगे, सर्च इंजन ही होंगे। क्वेश्चन वाला ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग दे देगा। तो यहाँ पे दिया है वेब ब्राउजर, ईमेल सर्वर, सर्च इंजन और फायरवॉल। तो इसका आंसर होगा सर्च इंजन। इसका आंसर होगा सर्च इंजन। अभी हमने समझा था वेब ब्राउजर और क्या होते हैं, पेज को लोड करते हैं। लेकिन सर्च इंजन क्या करता है, जो भी हम टेक्स्ट डालेंगे इसमें, उससे संबंधित जो भी वेबसाइट होंगी, मान के चलिए 10 वेबसाइट है, तो उनको वो एक जगह लिस्ट कर देगा। इसका फायदा क्या हुआ सर्च इंजन का, कि हमें जो URL है वो पूरा याद नहीं करना पड़ता है। हम केवल अपने से जो संबंधित टेक्स्ट है उसको डाल देंगे और या उससे संबंधित वेबसाइट ले आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, वेब पेज को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। देखिए, कुछ देर पहले ही शायद मैंने HTTPS का फुल फॉर्म बताया है। HTTP पेज लोड करने के लिए। HTTP में यदि हम एक S लगा दें तो क्या बनाता है, यह बनाता है सिक्योर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आंसर है HTTPS। अब मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करता हूँ। मान के चलिए आप ए हैं, आपका कंप्यूटर ए है और आपके दोस्त का कंप्यूटर ए है। आप दोनों बात कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। यदि आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं HTTP, तो में भी संभावना है कि इस बीच में जो बात हो रही है, जो फाइल भेजी जा रही है, बीच में ब्रेक कर ली जाए या हैक कर ली जाए। लेकिन यदि आपके में प्रोटोकॉल यूज हो रहा है HTTPS, तो आपकी जो बातें हैं वो इनक्रिप्टेड रहती हैं। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ को कोडेड कर देना। यहाँ से कोड होकर भेजी जाएगी, वहाँ पे जाके डिकोड हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर है HTTPS। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन अभी मैंने समझाया था, भेजने के लिए SMTP, जबकि प्राप्त करने के लिए यूज होगा POP3। बिल्कुल, इसको आप कंफर्म मानिए। प्राप्त करने के लिए होगा POP3, भेजने के लिए SMTP। भेजने के लिए SMTP। जो POP3 है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, इसको याद रखना है आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है। इसका सही आंसर है 32 बिट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि IP का फुल फॉर्म क्या है। इसको बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जो IPv6 है, एक्चुअली IP है IPv4 में होता है 32 बिट का, है ना। IPv6 जो है वो 64 बिट का होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सेम का सेम वही क्वेश्चन आ गया कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है।
गूगल क्रोम आप सभी चलाते हैं, सभी के मोबाइल में है। तो यदि यह ब्राउजर है, यदि गूगल क्रोम ब्राउजर है, तो 100% संभावना है कि मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्या होंगे, ब्राउजर होंगे। तभी तो क्वेश्चन में एक प्रकार से दिया गया है। तो इसका आंसर होगा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब पेज को लोड करने का काम करता है, वेब पेज को शो करने का काम करता है वेब ब्राउजर। तो गूगल क्रोम गूगल का है, मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है, और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है यह है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, यह है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यूआरएल का फुल फॉर्म होता है, इसका यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मुख्य भाग क्या होता है। इसका मुख्य भाग होता है डोमेन नेम। देखिए मान के चलिए यूआरएल लिखा हुआ है कि www.google.com। तो ये जो गूगल है इसको बोला जाता है डोमेन नेम। जो कॉम है इसको बोला जाता है डोमेन का प्रकार। किस प्रकार का है, कॉमर्शियल है, व्यापारिक है। तो मुख्य भाग जो रहेगा उसे बोलेंगे डोमेन नाम। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। आपको अच्छे से पता होगा, फिर ही बता देते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली ने। वैसे इंटरनेट का एक विकास हुआ था आर्पानेट के थ्रू। आर्पानेट यूएसए का प्रोजेक्ट था, इसके थ्रू हुआ था। लेकिन ये आविष्कार का नाम पूछा तो इसको जाता है टिम बर्नर्स-ली, क्योंकि इन्होंने बनाया था www वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर देखिए और जो अन्य 3 नाम दिए हैं उनको समझ लेते हैं। बिल गेट्स ने क्या बनाया है, इसने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं वो हैं बिल गेट्स। चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया है, सभी को पता होगा, कमेंट करिए क्या बनाया है चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। मार्क जकरबर्ग ने बनाया है आपकी सबसे पसंदीदा चीज फेसबुक। फेसबुक बनाया है ना मार्क जकरबर्ग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है HTTPS में एस का अर्थ क्या है। अभी बताया मैंने एस का अर्थ। एस का अर्थ है यहाँ पर सिक्योर। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जिन भी वेबसाइट के बाद में एस लगा होता है वो हमेशा सिक्योर रहती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है gmail.com में जीमेल क्या दर्शाता है। अभी मैंने बताया था कि जो ये इसको भाग है इसको बोला जाता है डोमेन नेम। तो जीमेल हो गया डोमेन नेम, और .com क्या है, यह है डोमेन का प्रकार। इसका सही आंसर है डोमेन नेम। हमारे पास कई प्रकार के डोमेन होते हैं। यदि आपके लास्ट में लिखा है edu तो उसका प्रकार है एजुकेशनल, उसका प्रकार है एजुकेशनल। यदि उसके लास्ट में लिखा है .gov मतलब यह है गवर्नमेंट प्रकार की वेबसाइट है, यह वेबसाइट एक सरकारी वेबसाइट है। यदि लगा है उसके लास्ट में कॉम मतलब यह कॉमर्शियल है, यह वेबसाइट एक व्यापारिक वेबसाइट है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है डोमेन नाम प्रणाली अर्थात DNS का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी कुछ ही प्रश्न पूर्व बताया था कि यदि हमें IP एड्रेस याद रखना हो तो हम बहुत कम IP एड्रेस ही याद रख पाएंगे।
तो इसका आंसर होगा कि वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन जो है दोबारा से रिपीट हो गया है ना। इस क्वेश्चन को हम पहले ही समझ चुके हैं, इस को हम पहले भी समझ चुके हैं। एक मिनट, जो पिछला क्वेश्चन था www वाला, वह दोबारा से रिपीट हो गया है। यहाँ पे है याहू, जीमेल और आउटलुक क्या है। याहू, जीमेल, आउटलुक क्या है। जीमेल का आपको पता है क्या है, ईमेल, जिससे आपको तो अधिकतर लोगों को पता है कि ईमेल का मतलब ही हम जीमेल कहते हैं, जबकि ईमेल एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। एक ऐसा संदेश जो हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं उसे बोलते हैं ईमेल। तो इस प्रकार क्वेश्चन पहले भी 2 आ चुके हैं। तो यदि जीमेल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है तो ऑफिशियली बात है आउटलुक और याहू भी क्या होंगे, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इसका सही आंसर है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि वेबसाइट को किस में होस्ट किया जाता है, तो हमने क्या आंसर लगाया था, वेब सर्वर। तो इसका आंसर भी क्या होगा, वेब सर्वर। होस्ट करना मतलब हम वेबसाइट को सर्वर में अपलोड करते हैं ताकि कोई भी हमारी वेबसाइट को लॉगिन करे तो सर्वर उस तक हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो पहुंचा सके। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्राउजर कैश का क्या कार्य होता है। ब्राउजर कैश का क्या कार्य होता है। कैश एक मेमोरी है, यहाँ कैश का मतलब पैसा नहीं है। तो इसका आंसर है वेबसाइट को तेजी से लोड करना। ब्राउजर कैश का क्या कार्य होता है, वेबसाइट को तेजी से लोड करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा सर्च इंजन सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसका आंसर आप बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कौन सा सर्च इंजन लोकप्रिय है, हम सब यूज करते हैं गूगल सर्च इंजन। एक क्वेश्चन कहावत है कि आप किसी की हेल्प करो ना करो, गूगल आपकी हेल्प जरूर करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर है गूगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईमेल अटैचमेंट क्वेश्चन है। ईमेल अटैचमेंट का क्या उपयोग है। ईमेल अटैचमेंट का क्या उपयोग है। देखिए, ईमेल हम लिखते हैं किस रूप में, टेक्स्ट के रूप में। जैसे हम लिखते हैं डियर फ्रेंड, इस प्रकार से हम ईमेल लिखते हैं, टाइप करते हैं। लेकिन यदि ईमेल के साथ हमें कोई वीडियो या कोई अन्य फाइल भेजना हो तो उसे हम कहते हैं अटैचमेंट। उसे हम कहते हैं अटैचमेंट। ईमेल में अटैचमेंट का काम है ईमेल में फाइल जोड़ने के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ईमेल में फाइल को जोड़ने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आज का सफर यहीं पे खत्म करते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम में कमेंट में बताना है कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा और क्या इसमें कोई गलती रह गई या कोई अन्य तरीके से आपको समझाया जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और याद रखें इस चैनल पर आप नियमित रूप से आपको कोपा के वीडियो मिलेंगे, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट